नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 26 अगस्त, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार के 3 शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। 5 सितंबर को राष्ट्रपति करेगी सम्मानित। पूरे राज्य में खुशी की लहर। आज हरतालिका तीज 2025, सुहागिनें रखेगी निर्जला व्रत। बाजारों में दिखा खरीदारी का उत्साह। पटना मेट्रो के प्लेटफॉर्म और केबल ट्रे का काम जारी। सितंबर के तीसरे या चौथे हफ्ते में पटरी पर दौड़ने की संभावना। पीएमआरसीएल ने किया अपडेट। जमाबंदी वितरण में वैशाली, अरवल और कैमूर ने बनाया नया रिकॉर्ड। अब तक 1.27 करोड़ प्रतियां वितरित। 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलेगा राजस्व महाअभियान। बिहार की बेटियों के लिए खुशखबरी। स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को सितंबर में मिलेगा 50-50 हजार रुपए। 5 सितंबर तक जमा करना होगा ऑनलाइन आवेदन। पटना पहुंची भारतीय हॉकी टीम। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने बताया, बिहार के दर्शकों की एनर्जी जबरदस्त। हॉकी एशिया कप का अनुभव शानदार होगा। पूर्व स्टार बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने दिया संकेत, आरसीबी से फिर जुड़ सकते हैं एबी। कहा, आरसीबी से है गहरा रिश्ता। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। एसबीआई क्लर्क भर्ती 2025, आज आवेदन करने का आखिरी मौका। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में क्लर्क पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 6,589 पद भरे जाएंगे। आवेदन 6 अगस्त 2025 से शुरू हुए थे और इच्छुक उम्मीदवार sbi.co.in पर अप्लाई कर सकते हैं। प्रीलिम्स परीक्षा सितंबर 2025 और मेन परीक्षा नवंबर 2025 में होगी। योग्यता के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 20 से 28 वर्ष तय है। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। वहीं वेतनमान 17,900 से 47,920 होगा। बेसिक पे 19,900 है। वहीं सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए शुल्क 750 रुपए है, जबकि एससी एसटी दिव्यांग के लिए निःशुल्क है। परीक्षा 3 चरणों में होगी, प्रीलिम्स, मेंस और स्थानीय भाषा टेस्ट। प्रीलिम्स में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। हर गलत पर 0.25 अंक कटेगा। आज आवेदन का आखिरी मौका है। आज हरतालिका तीज 2025, सुहागिनें रखेंगी निर्जला व्रत। हरतालिका तीज इस साल 26 अगस्त यानी कि आज मनाई जा रही भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाए जाने वाला यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य और कुंवारी कन्याओं के लिए मनचाहे वर की प्राप्ति का प्रतीक है। मान्यता है कि सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर व्रत किया था। महिलाएं निर्जला व्रत रख करके शिव पार्वती की पूजा करती है और दिन भर 5 प्रहर की पूजा अर्चना करती है। शुभ मुहूर्त सुबह 5:56 से 8:31 और प्रदोष काल शाम 6:49 से 7:11 तक रहेगा। 27 अगस्त को सुबह 5:57 के बाद व्रत पारण किया जाएगा। बिहार के बाजारों में पूजन सामग्री की भारी खरीदारी हो रही है। यहाँ बताई गई किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले एक बार संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को सितंबर में मिलेगा 50-50 हजार रुपए। बिहार सरकार की स्नातक प्रोत्साहन योजनाओं के तहत राज्य की अंगीभूत महाविद्यालय, मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों में स्नातक या फिर स्नातक समकक्ष उत्तीर्ण छात्राओं को सितंबर के महीने में प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। लाभार्थी छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन medasoft.bihar.gov.in पर 5 सितंबर तक जमा करना होगा। योजना के तहत प्रत्येक छात्रा को 50-50 हजार रुपए की राशि मिलेगी। पात्रता के लिए छात्रा का बिहार का निवासी होना और राज्य के शिक्षण संस्थानों से 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2024 के बीच स्नातक उत्तीर्ण होना जरूरी है। वहीं तकनीकी सहायता के लिए विभाग ने मोबाइल और ईमेल सुविधा भी दी है। जमाबंदी वितरण में वैशाली, अरवल और कैमूर ने बनाया नया रिकॉर्ड। बिहार में राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक चल रहे राजस्व महाअभियान में जमाबंदी पंजी की प्रति वितरण और सुधार कार्य तेजी से जारी है। 19 से 24 अगस्त के बीच 38 जिलों में 1584 शिविर लगे हैं, जिनमें 50,000 से अधिक आवेदन मिले। इनमें 38,340 आवेदन जमाबंदी सुधार के रहे। अररिया के 5,654, खगड़िया की 3,131 और सुपौल के 2,754
शीर्ष पर रही। अब तक 35.36% यानी कि 1.27 करोड़ जमाबंदी प्रतियां वितरित हुई। वहीं वैशाली के 73.54%, अरवल के 61.98% और कैमूर के 61.58% ने सर्वोच्च उपलब्धि दर्ज की है। लक्ष्य है कि 15 सितंबर तक सभी पात्र परिवारों को प्रतियां उपलब्ध हो। बिहार के 3 शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय स्तर का सम्मान। वर्ष 2025 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बिहार के 3 शिक्षकों का चयन हुआ है। देश भर से चुने गए कुल 45 शिक्षकों में किशनगंज की प्रधान शिक्षिका कुमारी निधि, सुपौल के शिक्षक दिलीप कुमार और नालंदा के सैनिक स्कूल के डॉक्टर प्रमोद कुमार शामिल हैं। कुमारी निधि को उनके नेतृत्व और शैक्षणिक सुधारों के लिए, दिलीप कुमार को विद्यार्थियों के विकास में समर्पण के लिए और डॉक्टर प्रमोद कुमार को शिक्षण में नवाचार और योगदान के लिए चुना गया है। इन तीनों को 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान बिहार के लिए गर्व और प्रेरणा है। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई एजेंडों पर लग सकती है मुहर। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण जनता को सरकार से बड़े फैसले की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े अहम निर्णय होने की संभावना है। सभी विभागों के मंत्री और अधिकारियों को सूचना जारी कर दी गई है। पिछली बैठक में 16 एजेंडों पर मुहर लगी थी, जिसमें 20 लाख नौकरियों पर बड़ा फैसला, रसोइयों, नाइट गार्डों का मानदेय दोगुना और जेपी सेनानी की पेंशन में बढ़ोतरी शामिल थी। यह बैठक चुनावी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही। पटना मेट्रो के प्लेटफॉर्म और केबल ट्रे का काम जारी। पटना मेट्रो की शुरुआत को लेकर के पीएमआरसीएल ने बड़ा अपडेट दिया है। सितंबर के तीसरे या चौथे हफ्ते में मेट्रो के पटरी पर दौड़ने की संभावना है। भूतनाथ स्टेशन पर प्लेटफॉर्म, केबल ट्रे और यात्री सुविधाओं का काम चल रहा है। एफपी डिपो में वीआई परीक्षण और बाड़ लगाने का कार्य पूरा हो गया है, जबकि एडमिन बिल्डिंग में ओडीयू पेडेस्टल शटरिंग भी पूरी हो चुकी है, जिससे कमांड सेंटर मजबूत बनेगा। सभी निर्माण कार्य सुरक्षा मानकों के साथ किए जा रहे हैं। संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में पटना मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। वहीं पीएमआरसीएल ने सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का भरोसा दिया है। धनिया और मेथी की खेती पर मिलेगा 40% अनुदान। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में बीज मसाला योजना को स्वीकृति दी है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और मसाला फसलों की खेती को प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत धनिया और मेथी की खेती पर प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की लागत में 40% यानी कि अधिकतम 20,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। यह राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। पहले किस्त 12,000 रुपए अग्रिम और शेष 8,000 रुपए भौतिक सत्यापन के बाद। योजना 0.25 से 5 एकड़ तक की खेती करने वाले लघु, सीमांत और बटाईदार किसानों के लिए लाभकारी होगी। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन डीबीटी पोर्टल पर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने चीफ जस्टिस पंचौली की नियुक्ति केंद्र को भेजी। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल मनु भाई पंचौली को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जाने के लिए अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी है। जस्टिस पंचौली हाल ही में 21 जुलाई 2025 को पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। उनका पहले गुजरात हाई कोर्ट में स्थानांतरण हुआ था। कॉलेजियम ने पटना हाई कोर्ट में वकीलों को जज बनाने के लिए 10 नाम भी सुप्रीम कोर्ट को भेजे हैं। इन नामों को केंद्र सरकार की अंतिम सहमति के बाद ही जज के रूप में नियुक्त किया जाएगा। कुछ नाम पहले लंबित हैं। क्रिएटिव कंटेंट से इंस्टाग्राम पर कमाए पैसे। आज के समय में इंस्टाग्राम सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि पैसे कमाने का बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। ब्रांड कोलैबोरेशन, स्पॉन्सर पोस्ट, रील्स और मार्केटिंग के जरिए क्रिएटर्स अच्छी कमाई कर सकते हैं। फैशन, ब्यूटी, टेक और फूड जैसे क्षेत्र में ज्यादा मौके मिलते हैं। इंस्टाग्राम शॉपिंग फीचर से छोटे व्यवसायी सीधे प्रोडक्ट बेच सकते हैं। क्रिएटर फंड और लाइव बैच के जरिए भी आमदनी संभव है। वहीं शुरुआत के लिए केवल स्मार्टफोन और इंटरनेट चाहिए। समय, क्रिएटिविटी और धैर्य रखने वाले लोग इंस्टाग्राम से बड़ी कमाई कर सकते हैं। पटना में लाइब्रेरियन बहाली की मांग पर सड़क पर उतरे अभ्यर्थी। पटना में सोमवार को लाइब्रेरियन पदों पर बहाली की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें कारगिल चौक पर रोक लिया। बिहार में पिछले 17 वर्षों से लाइब्रेरियन की
नियुक्ति नहीं हुई है। आखिरी बहाली 2008 में हुई थी। वर्तमान में राज्य भर में लगभग 10,000 पद खाली है, जिनमें स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय शामिल है। पद खाली रहने से लाइब्रेरियों में किताबें धूल फाक रही और तृतीय चतुर्थी कर्मचारी काम संभाल रहे। अब सरकार ने 2020 की नियमावली के तहत इन पदों पर पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी है। मनोज बाजपेयी की फिल्म जुगनुमा 12 सितंबर को होगी रिलीज। मनोज बाजपेयी, जिन्हें ओटीटी का किंग कहा जाता है, जल्द ही कई नए प्रोजेक्ट में नजर आएंगे। उनकी फिल्म इंस्पेक्टर जेंडे 5 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। वहीं उनकी नई फिल्म जुगनुमा 12 सितंबर को सिनेमाघरों में आएगी। यह एक जादुई फिक्शनल ड्रामा है जो 80 के दशक के अंत पर आधारित है। इसमें मनोज देव की भूमिका में है, जो हिमालय के फलों के बागानों में रहस्यमय आग की गुत्थी सुलझाते हैं। फिल्म का निर्देशन राम रेड्डी ने किया है और इसमें दीपक डोबरियाल, प्रियंका बोस और तिलोत्तमा सोम भी शामिल है। निर्माता गुनीत मोंगा कपूर और अनुराग कश्यप जुड़े हैं। 12 लाख महिलाओं को दी जाएगी डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग। नीतीश सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए श्रम संसाधन और ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सहयोग से एक बड़ा कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है। इसके तहत 12 लाख महिलाओं को आधुनिक क्षेत्रों जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, वित्तीय प्रबंधन, फूड इंडस्ट्री, आधुनिक कृषि, ड्रोन तकनीकी, हेल्थ केयर और सप्लाई चेन में प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना पर 345 करोड़ 56 लाख रुपए खर्च होंगे। इस साल 10वीं और 12वीं और स्नातक पास महिलाओं को विशेष रूप से ट्रेनिंग मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर आत्मनिर्भर हो। पटना पहुंची भारतीय हॉकी टीम। भारतीय पुरुष हॉकी टीम हीरो एशिया कप 2025 में भाग लेने के लिए पटना पहुंची है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि बिहार के दर्शकों की एनर्जी जबरदस्त होती है और यहां खेल का अनुभव शानदार रहेगा। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में आयोजित होगा, जिसमें भारत समेत 8 देशों की टीम भाग लेगी। दर्शकों के लिए प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन टिकट जेनी ऐप से बुक करना होगा। 30 अगस्त को हॉकीविद हरमनप्रीत और 31 अगस्त को संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम होंगे, जिनका उद्देश्य खेल संस्कृति और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। राज्य के पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण मध्य क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं की संभावना जताई गई है। आज अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 28 सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम सामान्य रूप से स्थिर रहेगा, लेकिन कुछ क्षेत्र अस्थिर गतिविधियों के लिए संवेदनशील है। पश्चिम चंपारण में जिला मत्स्य पदाधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग का अभियान जारी है। सोमवार को पश्चिम चंपारण के जिला मत्स्य पदाधिकारी पीयूष रंजन को पटना से पहुंची निगरानी टीम ने घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता मुराद अनवर ने बताया था कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत मिलने वाली 10 लाख की सब्सिडी के एवज में अधिकारी ने 1 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। सत्यापन के बाद निगरानी टीम ने योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी कर पीयूष रंजन को उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद अधिकारी को पूछताछ के लिए पटना ले जाया गया। इस कार्रवाई से जिले भर में हड़कंप मच गया। पटना में बिजली की तारें अब होगी अंडरग्राउंड। पटना की शहरी बिजली आपूर्ति अब और सुरक्षित, आधुनिक और भरोसेमंद होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 328.52 करोड़ रुपए की विद्युत सुधार और मजबूती परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, जिसकी अवधि 24 महीने तय है। इस योजना के तहत 200 किलोमीटर से ज्यादा केबल भूमिगत की जाएगी, नए सब स्टेशन बनेंगे और संरचनाओं को बेहतर बनाया जाएगा। इससे बिजली कटौती, वोल्टेज में उतार चढ़ाव और तारों से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी। भविष्य में 568.22 करोड़ से 890 किलोमीटर अंडरग्राउंड केबलिंग, 881 किलोमीटर कवर्ड वायर लगाई जाएगी। स्काडा प्रणाली और आरएमयू से बिजली की निगरानी और मरम्मत आसान होगी। तेजस्वी यादव ने मोदी और नीतीश सरकार पर साधा निशाना। बिहार में सरकारी इंजीनियरों के ठिकानों से सैकड़ों करोड़ों की बरामदगी ने राज्य में हड़कंप मचा दिया है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में हालात इतने खराब हैं कि इंजीनियरों के घरों की नालियों तक पैसों से भर गए हैं। पटना में एक मंत्री के करीबी इंजीनियर के घर
ईओयू की छापेमारी के दौरान 10 करोड़ रुपए जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। जले हुए नोट नालियों और टॉयलेट पाइप से बरामद हुए। इससे पहले भी भवन निर्माण विभाग के इंजीनियरों से करोड़ों की नकदी मिली थी। विपक्ष ने इसे मोदी और नीतीश सरकार की भ्रष्टाचार गाथा बताया है। उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्षी महागठबंधन पर साधा कड़ा हमला। बिहार की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है और आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन को अवसरवादी और स्वार्थी करार दिया है। कहा कि यह गठबंधन जनता के हित को नजरअंदाज कर रही। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी के बिहार दौरे को विफल बताते हुए विपक्ष पर सत्ता की बेचैनी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का जनता से जुड़ा कोई ठोस एजेंडा नहीं है। दोनों नेताओं के बयान से स्पष्ट है कि बिहार में चुनावी माहौल गर्म है और राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुट गई है। मनोज झा ने किया गिरिराज सिंह पर पलटवार। राजद सांसद मनोज झा ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के घुसपैठियों संबंधित बयान पर पलटवार किया। कहा कि बिहार में घुसपैठियों की स्थिति एनडीए और गिरिराज सिंह की नाकामी है। उन्होंने अमित शाह पर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। झा ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे पर कहा कि सही समय पर फैसला होगा और जनता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को दबाने की कोशिश हो रही है और बिहार में हवा महागठबंधन के पक्ष में है। राहुल की यात्रा पर जदयू नेता संजय झा का तंज। बिहार में एसआईआर के विरोध में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जारी है, जिसमें तेजस्वी यादव सहित इंडिया गठबंधन शामिल है। जदयू नेता संजय झा ने तंज कसते हुए कहा कि लालू राज में पटना से दरभंगा जाना मुश्किल था, लेकिन नीतीश कुमार ने सड़कों का जाल बिछाया, जिससे राहुल गांधी बाइक यात्रा कर पा रहे। उन्होंने नीतीश को 20 साल की उपलब्धियों का श्रेय दिया और कहा कि अगला चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। निशांत कुमार की राजनीति पर भी टिप्पणी की। आरसीबी से फिर जुड़ने को तैयार है एबी डिविलियर्स। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व स्टार बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने संकेत दिए हैं कि आईपीएल 2026 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि आरसीबी से कोच या फिर मेंटर के रूप में जुड़ सकते हैं। डिविलियर्स ने कहा कि पूरा समय देना मुश्किल है, लेकिन आरसीबी से उनका गहरा रिश्ता है और सही समय पर वे टीम से जुड़ने को तैयार हैं। 5162 रन बनाए, जिसमें 3 शतक और 40 अर्धशतक शामिल हैं। 2022 में उन्हें क्रिस गेल के साथ आरसीबी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1891 में चतुर्सेन शास्त्री का जन्म हुआ, जो हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार थे। 1910 में मदर टेरेसा का जन्म हुआ, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसी वर्ष प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स का निधन हुआ। 1927 में भारत के प्रसिद्ध वास्तुकार बालकृष्ण विठल दास दोषी का जन्म हुआ। 1928 में हीरो साइकिल्स के सह-संस्थापक ओम प्रकाश मुंजल का जन्म हुआ। 1963 में पारसी रंगमंच शैली के प्रमुख हिंदी नाटककार राधेश्याम कथावाचक का निधन हुआ। 1972 में अभिनेता इंद्र कुमार का जन्म हुआ और 2012 में एके हंगल का निधन हुआ। तकनीकी दिक्कतों से बढ़ सकती है आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा। मौजूदा असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है, लेकिन टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल्स कई तकनीकी समस्याओं के चलते समय पर फाइल नहीं कर पा रहे। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि जीसीसीआई ने सीबीडीटी से समय सीमा बढ़ाकर के 30 अक्टूबर 2025 करने की सिफारिश की है। कारणों में जुलाई में देर से यूटिलिटी जारी होना, पोर्टल एरर, फॉर्म 26 एएस एआईएस टीआईएस में गड़बड़ी और अगस्त-नवंबर के त्यौहार शामिल है। नॉन ऑडिट मामलों के लिए नए स्टैंडर्ड फॉर्म में काम और लंबा कर दिया गया है। आईआईटी अगले 25 वर्षों में बनेंगे वैश्विक रिसर्च और इनोवेशन हब। केंद्र सरकार ने अगले 25 वर्षों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी कि आईआईटीज को वैश्विक रिसर्च हब और इनोवेशन सेंटर बनाने का खाका तैयार किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी काउंसिल की 56वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक आईआईटीज को समावेशी और रिसर्च ड्रिवन संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने इन्हें भारत की वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक प्रगति में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने वाला बताया है। साथ ही हाल ही में संसद से पारित आईआईएम संशोधन बिल 2025 के तहत असम के गुवाहाटी में राज्य का पहला और देश का 22वां आईआईएम स्थापित होगा।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार का कौन सा क्षेत्र प्राचीन विदेश साम्राज्य का केंद्र था? ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है तिरहुत, ऑप्शन सी है भोजपुर या फिर ऑप्शन डी मिथिला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मिथिला। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार 2019-20 के लिए किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है रक्षा या फिर ऑप्शन डी कृषि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शिक्षा। हमारा तीसरा सवाल है कि जयप्रकाश नारायण की जीवनी किसने लिखी? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी है कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी है आचार्य शिवपूजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी। हमारा चौथा सवाल है कि हाल ही में किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है? ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी है एचडीएफसी, ऑप्शन सी है एसबीआई या फिर ऑप्शन डी बीओबी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एसबीआई। हमारा आखिरी सवाल है कि हाल ही में संसद में संसदीय कार्यवाही के लिए कितनी और भाषाओं को जोड़ा गया? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 या फिर ऑप्शन डी 7। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मुन्ना कुमार, निर्मल कुमार, पप्पू चौहान, आलोक प्रियदर्शी, परवेज वारसी, प्रदीप पंडित, रंजय तिवारी, पंचानंद सिंह, मनोज दास, अब्दुल मनान, विजय घायल, राजीव कुमार, मोहम्मद सनाउल्लाह, राकेश कुमार, दिलीप कुमार, सचित कुमार, विनोद कुमार, शिवनाथ यादव, राजीव कुमार, अनिल कुमार, रंजित मिश्रा, विजेंद्र सिंह, मुकेश कुमार, अनवर करीम खान और राजेश मांझी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में प्रशासन ने बाढ़ या जल जमाव से बचाव के लिए कोई तैयारी या व्यवस्था की है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।